नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज कवितावली और तुलसीदास से संबंधित विभिन्न विषयों की श्रृंखला में कवितावली के उत्तरकांड और रामचरितमानस के उत्तरकांडों के बीच में एक तुलना, क्योंकि मैं विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर यह तैयार किया गया है, रामचरितमानस और कवितावली के उत्तरकांड पर एक तुलनात्मक विश्लेषण या संक्षिप्त तुलना करके आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम रामचरितमानस का उत्तरकांड उपसंहार कांड है या अंतिम सोपान, सप्तम कांड हम सब जानते हैं। उत्तरकांड रामचरितमानस का विस्तृत कांड भी है। उत्तरकांड का आकार बालकांड और अयोध्या कांड से छोटा है, लेकिन यह कांड मानस के अन्य सभी कांडों से विस्तृत है। इसमें राम कथा का उपसंहार भी है। इसके अंतर्गत कवि ने विविध प्रसंगों को स्थान दिया है, जैसे इसमें राम का अयोध्या आगमन, भरत मिलाप, राम राज्याभिषेक, विभीषण आदि सखाओं की विदाई, राम राज्य, राम प्रताप, संत असंत, लक्ष्मण, राम द्वारा अपने पुरजनों को उपदेश, वशिष्ठ और राम का मिलन, काकभूषणी चरित्र, गरुड़ मोह, काकभूषणी गरुड़ संवाद, हरिमाया, राम काकभूषणी संवाद, कलयुग धर्म, ज्ञान महिमा, भक्ति चिंतामणि का महत्व, ज्ञान और भक्ति का अंतर, राम भक्ति की महत्ता आदि प्रसंग आए हैं, जिन पर गोस्वामी तुलसीदास ने अत्यंत तत्परता एवं तल्लीनता के साथ लिखा है। ये सभी प्रसंग जहाँ एक ओर गोस्वामी तुलसीदास जी के मौलिक चिंतन एवं विशद अध्ययन के परिचायक भी हैं, वहाँ ये सारे प्रसंग संसार के दुख दर्द मानवों के लिए अत्यंत कल्याणकारी भी हैं। इन सभी प्रसंगों में भारतीय सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल भाव रत्नों की माला भी विद्यमान है और मानव कल्याण हेतु उन बातों का भी निरूपण हुआ है, जिनको अपनाकर दैहिक एवं भौतिक तापों से पीड़ित मानव सहज ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तुलसी ने उत्तरकांड में प्रायः उन सभी प्रश्नों को भी स्थान दिया है जो प्रायः आज के सांसारिक कष्टों में फंसे हुए मानवों के हृदय में उठा करते हैं। यहाँ गरुड़ जी ने इन्हीं प्रश्नों के मध्य यह भी प्रश्न किया कि ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है। इसका अंतर देकर काकभूषणी ने सभी काकभूषणी के माध्यम से यहाँ सभी मानवों के लिए राम भक्ति की महत्ता का प्रतिपादन किया है, जो गोस्वामी तुलसीदास का अपना प्रतिपाद्य विषय है और जिसके प्रचार एवं प्रसार के लिए अपने रामचरितमानस का प्रणयन किया है। अतएव उत्तरकांड में तुलसी ने उन प्रसंगों को चुना है जिनके माध्यम से वे यह कर बताना चाहते हैं कि शिव, ब्रह्म, सुखदेव, सनक सनंद, सनत कुमार, सनातन, नारद आदि जो मुनि ब्रह्म तत्व के विचार में परम चतुर हैं, उन सब का यही मत है कि श्री राम के चरण कमल में स्नेह अर्थात भक्ति होना चाहिए, यही परम सत्य है। शिव अज चुना सनकादिक नारद, शिव अज चुक सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। कवितावली में कवि का आत्मनिवेदन भाव ही प्रमुखतः दिखाई देता है। यहाँ कवि का ध्यान राम कथा की संबद्धता की ओर आई ही नहीं, पूर्णतः सभी कांडों में अधिक पदों वाले इस कांड में क्रमशः राम की कृपालुता, केवल राम ही से याचना
उद्बोधन विनय के पद, राम प्रेम मूल सार, नाम विश्वास कवि वर्णन, राम नाम महिमा, राम गुणगान, राम प्रेम की प्रधानता, राम भक्ति की याचना, गोपियों का अनन्य प्रेम, चित्रकूट वर्णन, तीर्थराज, सुषमा, श्री गंगा महत्य, काशी में महामारी एवं विविध प्रसंग अंतः योजित किए गए हैं। इन सभी प्रसंगों के पदों में कवि की स्वानुभूतियाँ, आत्मानुभूतियाँ एवं दर्शन मुक्ति की चटपटाहट ही प्रमुख हैं। कवि ने समय समय पर मन में आने वाले सभी प्रकार के विचारों को अपने आराध्य श्री राम से निवेदित कर दिया है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में तुलसी ने राम के राज्य की जो अनुपम कल्पना की है, उसी के महात्मा गांधी ने उसी राम राज्य की परिकल्पना को महात्मा गांधी ने आदर्श राज्य या राम राज्य कहा है। तुलसीदास की यह आदर्श राज्य संबंधी विचारधारा भारतीय संस्कृति और भारतीय सनातन धर्म की नींव पर स्थित है। कवितावली के उत्तरकांड में कवि ने प्रभु श्री राम के शरणागत वत्सल स्वभाव और भाग्य बदल देने में समर्थ कृपा दृष्टि का वर्णन किया है। राम की कृपा दृष्टि से विधाता के लिखे अंक भी बदल जाती हैं। यहाँ देखिए, कौशिक की चलत पशान की परम फाय, टूटत धनुष वन गई है जनक की। यहाँ देखिए, तुलसीदास का कहना है कि जहाँ भगवान श्री राम की कृपा है, तो अगर भगवान श्री राम अगर साथ है तो ब्रह्मा जी ने भी जो लिखा है वो अंक भी बदल जाते हैं। यहाँ इसका उदाहरण मैं अभी ये भी हमें बताना चाहता हूँ। जैसे धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधा युग में भी यह इस घटना को बढ़िया उत्तर देते हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले वहाँ भी एक ज्योतिषी से परामर्श करते हैं। ज्योतिषी ने कौरव, खासकर दुर्योधन और पांडवों की कुंडली को देखकर यह बताते हैं कि दुर्योधन की जीत तय है। ये तो तय है, क्योंकि कुंडली के अनुसार दुर्योधन जीतना तय है। और युद्ध हो गए 18 दिन, तो हम सब जानते हैं। लेकिन फिर 18वें दिन के शाम भी वही ज्योतिष धृतराष्ट्र से मिलने आते हैं, तो धृतराष्ट्र बहुत गुस्से में आ जाते हैं। अरे आपने क्या ज्योतिषी किया, अब क्या निकला है? तब वो ज्योतिषी के माध्यम से धर्मवीर भारती ने बढ़िया उत्तर दिलवाया, क्योंकि वो कहते हैं मैं अभी भी जो कह रहा हूँ सही है, क्योंकि कुंडली के आधार पर, ग्रहों, दुर्योधन के ग्रह नक्षत्र तारों के आधार पर, उनके जो स्थिति के आधार पर दुर्योधन ही जीतना था। लेकिन क्यों पांडव जीत गए हैं, तो वह एक और बढ़िया समाधान देते हैं। पांडवों के पक्ष में ऐसे एक महान वीर हैं, इन सारे ग्रहों, नक्षत्रों, तारों, क्या नहीं, मतलब समस्त सृष्टि को भी अपने अनुसार चलाने वाले महान श्री कृष्ण बैठते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण के अनुसार ये सब चलते हैं, लेकिन इनके अनुसार नहीं। इसीलिए उन सबको चलाने वाले कृष्ण उनके पास है, तो अब सारे खत्म। यहाँ यही बात, मतलब तुलसीदास भी यहाँ राम के माध्यम से कहना चाहते कि राम भक्ति, क्योंकि राम भक्ति सबसे ज़्यादा, भक्ति सबसे मुख्य चीज़ है। क्योंकि अगर राम का साथ, अगर राम के अनुरूप चले, अगर राम हम पर दया दिखाए, तो ब्रह्मा या विधाता द्वारा जो लिखा गया है वो भी टाल सकते, मतलब अगर हम अपने भाग्य को बिल्कुल आगे कर सकते हैं। और श्री राम मतलब श्रीमन नारायण के जो आनंद लोक कहते हैं, वहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में तुलसीदास ने ज्ञान और भक्ति का निरूपण बड़ी ही विशुद्धता के साथ किया है। तुलसी का विचार है कि वैसे तो भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही संसार जन्य के कष्टों को दूर करते हैं। कवितावली के उत्तरकांड में व्यंग्य विनोद के माध्यम से भक्ति और ज्ञान की एकता को स्थापित करने के लिए उद्धव गोपियों का प्रसंग को चुन लिया है। जोग कथा पटई ब्रज को, सब सो सेठ चेरी की चाल चला की, उदो जू
क्यों ना कहे कुबरी नट नागर हो रिहाल की। रामचरितमानस के उत्तरकांड में तुलसी ने कलयुग के वर्णन के माध्यम से यहाँ सामाजिक स्थिति का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। कवितावली के उत्तरकांड में तो राम जीवन संबंधी किसी भी घटना का उल्लेख नहीं है, सिर्फ राम की भक्त वत्सलता, अपनी दरिद्रता, अपनी दुरावस्था, तत्कालीन देश की विषम परिस्थिति तथा अन्य देवी देवताओं की स्तुति का ही वर्णन मिलता है। इसमें तुलसी ने राम के सगुण रूप का ही वर्णन किया है और इसकी रचना राम महात्म्य को कवित्व में भी वर्णन करने की दृष्टि से हुई है। अगर दोनों को देखें तो, क्योंकि रामचरितमानस के उत्तरकांड और कवितावली के उत्तरकांड दोनों में भी राम महिमा का वर्णन तो है, परंतु रामचरितमानस के उत्तरकांड में एक श्रृंखलाबद्ध कथानक के साथ वर्णन किया और कवितावली के उत्तरकांड में सिर्फ विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से राम का वर्णन किया है, क्योंकि इसमें कोई कथा नहीं है। बिल्कुल जैसे तुलसीदास चाहते हैं, समय समय के अनुसार जिस मन में जो भी संदेह हैं, प्रश्न हैं, और इन सब का उत्तर इनके माध्यम से दिया गया है। अगर इस प्रकार रामचरितमानस और कवितावली दोनों के उत्तरकांड को एक संक्षिप्त तुलना के माध्यम से विश्लेषण और कुछ जानकारी प्रस्तुत करने के लिए मैंने कोशिश किया। जय श्री राम। नमस्कार।